हेलो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके अभी तक हम 3 लेक्चर पूरे कर चुके हैं, जिसके अंदर पहले लेक्चर के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। दूसरे और तीसरे लेक्चर के अंदर हमने इसी कंसंट्रेशन के बारे में जाना था। दूसरे लेक्चर में हमने जो कंसंट्रेशन देखी थी वो देखी थी मास परसेंटेज। तीसरे लेक्चर में जो कंसंट्रेशन हमने देखी थी वो थी वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम आपका लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। तो इस लेक्चर नंबर 4 में हम जो कंसंट्रेशन का नेक्स्ट पार्ट है वो हम कंसिडर करेंगे। तो स्वागत है आप सबका आरोहण करियर इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर पुनीत मित्तल। ठीक है, तो चलिए अब हम जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो है कंसंट्रेशन नंबर 3। कंसंट्रेशन नंबर 3 जो हम ले रहे हैं वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है स्ट्रेंथ या सामर्थ्य। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये जो कंसंट्रेशन है ये कंसंट्रेशन काम में आती है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में। जो दवाएं बनाती है ना कंपनियां, उन कंपनीज के अंदर ये वो जो कंपनीज है वो जो कंसंट्रेशन के लिए जो यूनिट काम में लेती है वो यही वाली यूनिट है मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है या इसको डिनोट कैसे करते हैं, वही मैंने आपको एक ट्रिक समझाई रखी है, W/V। तो देखिए मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम का मतलब है द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन आयतन। तो ऊपर की तरफ हमें क्या लेना है, मास, और नीचे की तरफ हमें क्या लेना है, वॉल्यूम। तो जैसा कि आपको फॉर्मूले में लिख रहा है कि ऊपर की तरफ मैंने क्या लिखा है, स्मॉल w, और नीचे की तरफ मैंने क्या लिखा है, कैपिटल W। तो इसका मतलब, और इसको अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो इसका मतलब ऊपर की तरफ क्या हो गया, सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, और वॉल्यूम किसका लेंगे, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो हिंदी में क्या हो जाएगा, ये सिंबल तो यही रहेगा, तो सिंबल तो यही रहेगा, लेकिन हिंदी में क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात और, यहाँ पर जो आपको मास लेना है वो मास कै में लेना है, आपको ग्राम में, और आपको यहाँ पर जो वॉल्यूम लेना है वो वॉल्यूम कै में लेना है, वो लेना है मिलीलीटर में। हमेशा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम अभी इसको हिंदी में डिस्कस कर रहे थे, तो अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन का आयतन, किस में, मिलीलीटर में, इनटू 100। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको दिया हुआ है 10% वेट बाय वॉल्यूम, अगर आपको दिया हुआ है 10% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 10/100। तो ऊपर की तरफ हम क्या लेते हैं, सोल्यूट यानी कि विलय, और नीचे की तरफ हम क्या लेते हैं, सॉल्यूशन यानी कि विलियन। और ऊपर की तरफ जो हम ले रहे हैं वो सोल्यूट ले रहे हैं, मतलब उसका क्या ले रहे हैं, वेट। तो इसका मतलब हो जाएगा 10 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है,
हिंदी में 10 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 मिलीलीटर विलियन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कंसंट्रेशन की 3 टर्मिनोलॉजी खत्म होती है। इन टर्मिनोलॉजी को अपन एक बार ब्रीफ में फिर से देखेंगे। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए तो देखिए बच्चों, अब हम जो अभी जो तीनों कंसंट्रेशन पढ़ी है, इन कंसंट्रेशन से ना तो आपके आईआईटी में ना आपके नीट में ऐसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इनको अप्लाई करके वो क्वेश्चन देता है। अब वो क्वेश्चन कैसे देता है, जब हम कंसंट्रेशन की अदर टर्म्स जैसे कि मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, ये मोल फ्रैक्शन, बाकी की जो भी टर्मिनोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आईआईटी के भी क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद हम जो आपके नीट के जो क्वेश्चन है वो भी हम लेंगे। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो अभी हमने कंसंट्रेशन डिस्कस करी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि आपको इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जैसे वो आपको दे देगा कि कोई विलेय है या कोई सोल्यूट है, उसका वेट बाय वेट परसेंटेज इतना दे रखा है, इतना दिया हुआ है, तो बताओ इसकी मोलेलिटी क्या होगी, मोलरिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी क्या होगी। वो क्वेश्चन की डिजाइनिंग कैसे होती है वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हम इसको ब्रीफ में एक बार और देख लेते हैं कि आखिर अभी हमने पढ़ा क्या। तो हमने जो पहली कंसंट्रेशन पढ़ी थी वो थी वेट बाय वेट परसेंटेज। सेकेंड कंसंट्रेशन जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और जो थर्ड कंसंट्रेशन हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इन सभी कंसंट्रेशन के अंदर मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी। वो ट्रिक क्या थी कि देखो बच्चों, इसके अंदर हमने ऊपर की तरफ जो भी ले रखा है वो स्मॉल, जो आपके इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर होते हैं उसमें ले रखा है, और नीचे की तरफ जो भी ले रखा है वो कैपिटल में ले रखा है। ठीक है, तो अब आप लोग ये तो जानते होंगे कि जो वेट होता है यानी कि जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान लिक्विड का भी होता है और सॉलिड का भी होता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट और थर्ड वाली जो कंडीशन है, इसके अंदर जो हमारे पास विलेय है यानी कि सोल्यूट है, वो सोल्यूट की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, सॉलिड होगी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हमारे को क्या लेना है, ऊपर की तरफ स्मॉल में ले रखा है, इसलिए हमारे को ऊपर तो लेना है सोल्यूट और नीचे की तरफ हमारे को लेना है सॉल्यूशन। तो अगर मान लो वेट बाय वेट है तो सोल्यूट का भी वेट और सॉल्यूशन का भी वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो सोल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और वेट बाय वॉल्यूम है तो सोल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो, और अगर परसेंटेज में निकालना है हमारे को, हमेशा ये जो कंसंट्रेशन निकालनी होती है, ये आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन में दी जाती है, ये जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा किस में दी जाती है, परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए आपने 8, 9, 10 की मैथ्स क्लास अच्छे से पढ़ी होगी कि जब भी हमारे को परसेंटेज निकालना है, अर्थात प्रतिशत में कोई चीज़ अगर निकालनी है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर हमारे को परसेंटेज हटाना है यानी कि प्रतिशत को अगर हमें हटाना है तो हम डिवाइड 100 कर देते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल मैथमेटिक्स है। तो देखिए, वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया, वेट बाय वेट का मतलब हो गया वेट ऑफ सोल्यूट। अब ये जो वेट लेना है वो किस में लेना है, ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, और इसको परसेंटेज में निकालना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। उसी तरीके से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आपको ये जो वॉल्यूम लेना है वो किस में लेना है,
मिलीलीटर में। ऐसे ही वेट बाय वॉल्यूम अगर आपको दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर वही बात, आपको वेट जो लेना है वो वेट किस में लोगे आप, ग्राम में, और जो वॉल्यूम लोगे वो किस में लोगे आप, मिलीलीटर में। अब बच्चों बहुत सी बार वो क्या करता है, एग्जामिनर जो यूनिट लगा के देता है वो मिलीलीटर यूनिट ना लगाकर वो यूनिट लगा के देता है क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको इससे घबराना नहीं है, ये एक यूनिट कन्वर्जन है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर। उसी तरीके से वो बहुत सी बार यूनिट डेसीमीटर क्यूब लगा के दे देता है, तो इससे भी आपको नहीं घबराना है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, ये तो कन्वर्सेशन है जिससे आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी बार वो वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में दे देता है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो यहाँ पर मिलीलीटर लिखाया है और उसने क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। तो बेटा मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर उसने तो डेसीमीटर क्यूब में दिया था, आपने लीटर लिखवा दिया, सर ये क्या कर दिया। तो बेटा आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डेसीमीटर क्यूब का मतलब भी क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, लीटर। जस्ट कन्वर्सेशन वो आपको आना चाहिए। फिर आपको पता ही होगा, ये आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि 1 मिलीलीटर का मतलब होता है 10⁻³ लीटर। तरीके से हमारी 3 कंसंट्रेशन खत्म होती है। बाकी अभी कंसंट्रेशन बाकी है, अभी कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी या कंसंट्रेशन वाला पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी वो वाला पार्ट खत्म हुआ है जहाँ से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये हमें आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ठीक है, अब हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, जो भी कंसंट्रेशन हमने पढ़ी है, उनसे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हम आईआईटी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो सब हम बाद में अभी सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं प्रीवियस ईयर की ही क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ढेर सारे क्वेश्चन एक साथ कर सकें। लेकिन हमारा फोकस या हमारे को ये मालूम चल जाए कि आखिर आईआईटी में और नीट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अभी हम सिर्फ आईआईटी और नीट के क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन हमने अंग्रेजी माध्यम में भी लिया है और हिंदी माध्यम में भी लिया है। तो देखिए, calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। ठीक है, हिंदी में हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो। तो देखो बच्चों, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मास परसेंटेज। क्या पूछा है, मास परसेंटेज, मतलब आपसे पूछा है द्रव्यमान प्रतिशत। और ये जो मास परसेंटेज है वो किस किस का पूछा है, वो पूछा है आपसे एक तो बेंजीन का, और एक पूछा है आपसे किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। एक तो बेंजीन का और एक पूछा है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी आपको क्या क्या गिवन है। गिवन मास ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन का द्रव्यमान वो कितना दे रखा है आपको, 22 ग्राम। और एक आपको गिवन है मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान वो कितना दे रखा है आपको, 122 ग्राम दे रखा है। चलिए, इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो क्या होता है, वो होता है सोल्यूट। तो यहाँ पर जो सोल्यूट है वो क्या है, कम क्वांटिटी में कौन है, बेंजीन, और ज़्यादा क्वांटिटी में कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमारे पास सोल्यूट कौन हो गया, बेंजीन, सोल्यूट या
विलय, और हमारे पास सोलवेंट क्या हो जाएगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो क्वांटिटी ज़्यादा किसकी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास क्या हो गया, सोलवेंट मतलब विलायक। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मास परसेंटेज। तो बच्चों मास परसेंटेज मतलब वेट बाय वेट प्रतिशत या वेट बाय वेट परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है ये, इन ग्राम इनटू 100। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा इनटू 100। ठीक है। तो देखिए हमारे पास सोल्यूट है, हमारे पास सोलवेंट है, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। तो आप लोग जानते हो कि जो सॉल्यूशन है वो किस किस से मिलकर बना होता है, वो बनता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट से। तो देखो मतलब विलय प्लस विलायक से। तो सॉल्यूशन का अगर हमारे को वेट निकालना है, सॉल्यूशन मतलब विलयन का अगर हमारे को वेट निकालना है, तो विलय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, यानी कि सोल्यूट का ग्राम में वेट कितना दे रखा है 22, और सोलवेंट का कितना दे रखा है 122। तो ऐड कर लो फटाफट से, 22 को 122 में ऐड करोगे तो कितना आएगा 144 आएगा कि नहीं आएगा, 144 ग्राम। तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन का वेट आ गया तो बस हमारे पास, अब हमारे को किस किस का निकालना है, हमारे को निकालना है बेंजीन का निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है। तो इसका मतलब एक बार हमारे पास सोल्यूट कौन होगा, एक बार हमारे पास सोल्यूट होगा बेंजीन और एक बार हमारे पास सोल्यूट कौन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। तो देखो मास परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का अगर आपको निकालना है तो अब की बार यहाँ पर सोल्यूट कौन है, बेंजीन, जिसका वेट कितना है 22, सॉल्यूशन का वेट कितना है 144। ठीक है। अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इस सिंपल मैथमेटिक्स को जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 15.28%। तो बेंजीन का मास परसेंटेज कितना आ जाएगा 15.28%। अब हमारे को मास प्रतिशत यानी कि मास परसेंट यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत वो किसका निकालना है, वो निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब की बार सोल्यूट यानी कि विलय वो कौन हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट कितना दे रखा है, ये रहा, कितना है 122 ग्राम अपॉन 144 इंटू 100। बस सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 84.72%। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज कितना आ गया 84.72% और बेंजीन का मास परसेंटेज कितना आ गया 15.28%। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको आया समझ में। ठीक है, धन्यवाद।